नमस्कार, आप देख रहे हैं सच सबसे तेज और मैं हूं इकबाल परवेज। भगवा आतंकी और फर्जी संत यति नरसिंहानंद पर एक और एफआईआर हो चुकी है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 फर्जी संतों पर एफआईआर की गई है, जिसमें यति नरसिंहानंद का नाम शामिल है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को हम आगे विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से हरिद्वार में हेट स्पीच देने के बाद एफआईआर का सिलसिला जारी हुआ है और अब यति नरसिंहानंद फंस गया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस गुंडे मवाली संत को लगातार बचाने की कोशिश की है। जी हां, पहले भी कई बार इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि ये रात दिन हिंदू मुसलमान और मुसलमान को मारने काटने की ही बात करता है। एफआईआर हुई है, लेकिन लगातार योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गुंडे को बचाने की कोशिश की है। और इसका खुलासा हमने नहीं किया है, हम नहीं कर रहे हैं, इसका खुलासा खुद यति नरसिंहानंद ने बड़बोलेपन में कर दिया। साथियों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरह से यति नरसिंहानंद का हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप उसको ये कहते हुए सुनेंगे कि योगी आदित्यनाथ को सरकार में लाना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने उसे बचाया है, क्योंकि जब उस पर एफआईआर हो रही थी तो उस पर गुंडा एक्ट भी लगाने की बात चल रही थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर गुंडा एक्ट भी लगाने जा रही थी। मगर योगी आदित्यनाथ ने इस फर्जी गुंडे सन्यासी को, साधु को बचाया है। और जो ऑफिसर इस पर लगाना चाह रहे थे गुंडा एक्ट, उन पर बाज़ाब्ता कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने। अब आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक अलग बात है, ये विशाल, ये अलग है। योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी है। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले। कारण तो होगा नहीं, योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है तो अफसरों को डांट पड़ी। साथियों, सुन लिया आपने, ये यति नरसिंहानंद है और जो उसने खुद से कबूल किया है कि योगी आदित्यनाथ ने उसे बचाया है और उस पर कार्रवाई करने वाले ऑफिसरों पर समझ लीजिए गाजगिरी है या कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने। अब आप खुद बोलिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी देश का प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो गुंडों को इस तरह से बचाएगा तो फिर कैसे अराजकता नहीं फैलेगी, कैसे देश में या राज्य में गुंडागर्दी नहीं फैलेगी। इस देश में 2014 के बाद इसी तरह से होता आया है। मुसलमानों को लगातार मारा गया है, कुचला गया है, दबाया गया है, मॉब लिंचिंग की गई है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधे रखी है। कभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि आप देखिए, लिंचिंग करने वाले का आरोपी जब जेल में जाता है, वो वापस आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको फूल माला पहनाकर स्वागत करते हैं। ये भी आपने खबरों में देखा होगा। साथियों, आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ एक गुंडे को बचा रहा है, एक गुंडे को, एक मवाली को, एक नफरतबाज को और एक दंगाई। जी हां, रात दिन यति नरसिंहानंद सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद की बात करता है। ये इस देश के, इस राज्य के, मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य के युवाओं को दंगाई बना रहा है। उसको कौन बचा रहा है? योगी आदित्यनाथ बचा रहा है। वैसे बचाना इनका धर्म भी है, क्योंकि आप देख लीजिए कि इसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई, योगी आदित्यनाथ पर खुद कितने सारे केसेस लगे हुए थे। उन्होंने, वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर के सारे आरोप निकलवा दिए, अपने सारे केसेस जो है सो क्लियर करवा दिए। वही तो फिर जाहिर सी बात है कि जब दूसरा गुंडा फंसेगा तो उसे बचाएंगे ही। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये आदमी यति नरसिंहानंद जैसे लोग अगर इस देश में दंगा फसाद की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता, नरेंद्र मोदी जैसे नेता की सत्ता की कुर्सी कैसे सजेगी। इसलिए ऐसे लोगों को लगातार बचाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उस खबर पर जब यति नरसिंहानंद पर एक और एफआईआर हुई है। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने छापी है। भड़काऊ भाषण मामले में 2 और संतों पर एफआईआर। डीजीपी बोले सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी जोड़ा गया है। जी हम सब जानते हैं कि अभी जो हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर अधर्म संसद हुई थी, जहां मुसलमानों का जेनोसाइड यानी नरसंहार की बात की गई थी, मुसलमानों को मारने काटने की बातें हो रही थी, उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा, वीडियोज वायरल हुए, कई जगहों पर एफआईआर हुई है। वहाँ पर भी एफआईआर हुई, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वसीम रिजवी के नाम पर एफआईआर हुई थी, बाकी जो सो अज्ञात लोगों पर। लेकिन अब नाम जुड़ता जा रहा है, जिसमें यति नरसिंहानंद का नाम भी शामिल हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। और आप देख लीजिए कि इस पर भी समझ लीजिए कि हेट स्पीच देने की धारा लगाई गई है। इस पर कोई यूएपीए या एनएसए नहीं लगा है। अगर ऐसी ही भाषा कोई मुसलमान बोलता तो उसे अब तक जेल में ठूंस दिया जाता और उसे अब तक जो है सो उस पर यूएपीए और एनएसए जैसी न जाने कितनी धाराएं लगा दी गई होती। देखिए, अब जो हेडलाइन है कि धर्म संसद भड़काऊ भाषण मामले में 2 और संतों पर एफआईआर। डीजीपी बोले सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी जोड़ा।
हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में 2 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर 2 और नामों को एफआईआर में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि एफआईआर कॉपी में सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी जोड़ा गया है। भड़काऊ भाषण मामले में दोनों पर धारा 295A लगाई गई है। हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। 3 दिन तक चली धर्म संसद में साधु संतों पर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में सबसे पहले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण को नामजद किया गया था। उसके बाद स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्ण के नाम पर भी एफआईआर जोड़ दिए गए थे। अब 2 और लोगों पर एफआईआर यानी सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया गया है। तो ये है पूरी खबर कि किस तरह से अब जो है 2 एक जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वसीम रिजवी से बने जितेंद्र त्यागी पर पहले एफआईआर हुई, फिर 2 लोगों को जोड़ा गया जब पूरे देश में पूरी दुनिया में हल्ला हंगामा हुआ, और उसके बाद जो है अब 2 लोगों का और नाम जोड़ा गया है यति नरसिंहानंद सहित। तो यानी कुल मिला के अभी 5 लोगों का नाम जोड़ा जा चुका है उस धर्म संसद में जिस तरह से मुसलमानों को मारने काटने की बात की गई थी उसके आधार पर। साथियों, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इसी तरह से पूरे देश में एक तरह से डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा कि हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। मगर हकीकत बात यह है कि न हिंदुस्तान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, बल्कि खतरे में है इस देश की जीडीपी, इस देश के युवा, इस देश की महंगाई, खतरे में है इस देश की सीमा, जहां पर लगातार चीन जो है आक्रामक हुआ है और देश में घुसता जा रहा है। मगर इन सब मुद्दों से, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से, जीडीपी, जी हाँ, खतरे में जीडीपी है, खतरे में अर्थव्यवस्था, इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और अपनी सत्ता की कुर्सी सजाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर भ्रम फैलाया गया, नफरत फैलाई गई है कि मुसलमानों की वजह से इस देश का हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो 70 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो क्या हिंदुस्तान खतरे में था या हिंदू खतरे में था? मगर आप सोचिए कि इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। इसका एक सही जवाब एक शख्स हैं जिनका हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उस 20-30 सेकंड के इस वीडियो को आप सुनिए। भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हिंदू, 21 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो हिंदुओं की, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो इससे तो एक मुसलमान प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम मुसलमान खतरे में तो आ जाएंगे। सुन लिया आपने, वाकई में इन्होंने बड़ी पते की बात की है कि जिस देश में सारे लोग, चाहे वो सेना अध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हर राज्य के मुख्यमंत्री हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, अगर हर कोई हिंदू है फिर भी हिंदुत्व या हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? आप ये सोच लीजिए कि अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने की का कारोबार है। ये सिर्फ और ये कारोबार चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी सत्ता को सजाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। बहरहाल योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से फंस चुके हैं और ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक गुंडे मवाली को, एक फर्जी संत को बचाने की कोशिश की है, बार बार उसे बचाने की कोशिश की है।